संयम विश्व का सबसे सुंदर शब्द है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान से वो दुख रूप है। इंद्रिय ज्ञान वालों को लगता है ये संयम ले रहा है, ब्रह्मचार्य मर गए, ब्रह्मचर्य ले रहा हो। ये व्रत मत लियो, व्रत में मत ले लियो। अरे संयम तो अमृत है। अब इंद्रिय ज्ञान से दिक्कत है, बड़ी समस्या है। इंद्रिय ज्ञान से देखने वालों को असंयम अमृत लगता है और संयम जहर लगता है। कितनी बड़ी भ्रांति है। अपना बच्चा गाड़ी चलाए, खाए पिए, कमाए, उल्टा सीधा करे, अरे अमरो मोड़ा, और ब्रह्मचर्य ले तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, खराब शब्दों में बोले। सारा जगत इंद्रिय ज्ञान वाला है, वो पुरुषार्थियों को नपुंसक समझता है और नपुंसकों को पुरुषार्थी। जो आत्मकल्याण में नपुंसक है उन्हें पुरुषार्थी कहती, करोड़ों कमाए। आत्मकल्याण में नपुंसक लिखा है क्लीब, प्रवचन सारजी में क्या लिखा है, क्लीब, क्लीब है, क्लीब। स्वात्मा आत्मा के अनुभव करने में क्लीब है, क्लीब माने नपुंसक है। संयम तो अमृत है। हमने ऐसे पढ़ा है, इंद्रिय ज्ञान से पढ़ा है, इसलिए पहले ही बता दिया मैंने। इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो संयम धर ना सकोगे। संयम के नाम पर कल्पना करोगे तो शिथिलाचार करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, बिल्कुल भटकोगे, 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 मार्ग से भटकोगे। विश्व की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। बदनामी के डर से अच्छे होने से कोई फायदा नहीं है, कैमरे की डर से सुधरने से कोई फायदा नहीं है, नरक निगोद के भय से सुधरने से भी कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। जल्दी जल्दी कह गए हम, क्या कह गए, नरक निगोद के भय से भैया हम तो पाप नहीं कर रहे। पाप नहीं कर रहे कि पाप हो नहीं रहे, पाप नहीं होना चाहिए। पाप नहीं कर रहे मतलब है तो, लेकिन कर नहीं रहे। फर्क समझ में आ गया कुछ? पाप होते नहीं हैं। आत्मा को जानने के बाद पाप होते नहीं हैं। क्या करें, इच्छा तो हो रही लेकिन कर नहीं रहे। ये दुविधा है, दुविधा। कल चला था वहाँ, निर्ग्रंथ होकर निर्द्वंद रहो, निर्ग्रंथ होकर निर्द्वंद रहो। निर्द्वंद कहाँ हो पाई? इच्छा तो है लेकिन अब इच्छा तो हो रही, खा लेने के बाद रात हो गई। इच्छा तो हो रही लेकिन कोई कहा कि वो जो है वो द्वंद। निर्ग्रंथ होकर निर्द्वंद हो, कल चला था वहाँ R1 में। निर्ग्रंथ होकर निर्द्वंद हो जाओ। आत्मा को तुमने संयम समझा क्या है? पहले ही नंबर कह दिया, इंद्रिय ज्ञान से यदि आप देखोगे तो आपको संयम समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन संयम की सुगंध तक नहीं आएगी। समझ में ही नहीं आएगा, सुगंध भी नहीं आएगी, अनुमान भी नहीं लगा पाओगे। और इसीलिए हमारा पूरा मुमुक्षु समाज हो चाहे स्वाध्यायी समाज हो, अपने बच्चे की दीक्षा की कामना नहीं करती। हमारा बेटा दीक्षा ले ले, ब्रह्मचर्य ले ले, कामना नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्यों उन्हें लग रहा है जो गड्ढा में चलोगा। इतनी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला। खाओ पियो ऐश करो, इतना सुंदर शरीर, ऐसा होश पोश शरीर, और घर में खूब व्यवस्था, पता मोड़ाई बुद्धि फिर गई। कौन की कुसंगति कर ली तूने? काहे रे? सुमत के चक्कर में पड़ गए थे हम लोग। हमने अपना नाम लगा दिया। कोई भी धर्मात्मा की संगत में आई थी तो हमें ब्रह्मचर्य के भाव हो गए। तो सारे लोग ऐसे सोचे, देखो भाई धर्म मंदिर में अच्छा, शास्त्रन में संयम अच्छा। क्या कह रही? ये संयम कहाँ अच्छा? शास्त्रन में। और धर्म मंदिर में अच्छा, और व्यापार में तो नंबर 2 के बिना नहीं हुआ बेटा। झूठी सांची करने पड़त, नीचे से ऊपर तक अधिकारियों में साँटने पड़त, गांठने पड़त। हमारी तो बहुत है ऊपर तक, बहुत।
हम चुनाव में ऐसे नहीं पैसा खर्च करे, नीचे से ऊपर तक सेटिंग हो हमारी। कहाँ सेटिंग हो रही तुम्हारी? बताओ यमराज के पास क्या सेटिंग की है? बताओ मोक्ष में तुमने क्या सेटिंग की? संयम शिविर का मतलब है चालाकी छोड़ने में संयमित हो जाओ और चतुराई सीखते जाओ। चालाकी छोड़ो, चतुराई सीखो। चालाकी क्या होती है? अपने ज्ञान से अपने को बेवकूफ़ बनाना चालाकी है। क्या कह रही? अपने ही ज्ञान से, अपने ही इंटेलिजेंसी से, अपने ही प्रतिभा से अपने को ही बेवकूफ़ बनाते जाओ। अब कौन कोई नहीं देखो, नहीं वो सूरज तो पहाड़िया के वो तरफ है, दिख नहीं रहा होते है। नहीं आज तो बादल छाए, खा लो तो अपने ज्ञान से अपने को भी बेवकूफ़ बना रही। पाप करने वाला ये सोचता है कोई क्या तो है ही नहीं रहा। ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा छल, पाप करते समय किसी ने देख भी लिया हो, नहीं कह रहा हो, तो ये बिल्कुल मत समझो कि वो पाप नहीं है। जल्दी कह गए, क्या कहा? पाप करते समय कोई ने देख भी लिया और नहीं कह रहा, तो ये बिल्कुल धोखे में मत रहना कि वो पाप नहीं है। पुण्य के उदय होने तक, रहने तक कोई कहता नहीं है, और पाप के उदय में सहायता का निमित्त भी नहीं मिलेगा। आप बिलखते रहोगे, माता पिता भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगी, तुम्हारा ही उपयोग तुमसे मुंह मोड़ लेगा। तुम बहुत कम गायक है, मुंह मोड़ लोगे, आप गायक नहीं देख पाओगे। पापी व्यक्ति गायक नहीं देख पाता। गुस्सा आ जाएगी, तुम्हें गायक दे रही, हम जाने हमारे परिणाम, हम पे का बीत रही, हम क्या करें? तो हमें तो ये लगी तुम का बिता रहे। अपने को भगवान क्यों नहीं दिखा? अपने को भगवान क्यों नहीं समझते? एक बहुत अच्छी चर्चा चली कल परसों। अनादिकाल से एक भी विकारी पर्याय का कर्ता जीव नहीं है। क्या कह रहे? अनादिकाल से एक भी विकारी पर्याय का कर्ता जीव नहीं है। तो सब दुखी काहे हो रहे कि अकर्ता होने पर भी कर्ता मान के दुखी हो रहे। ये मिथ्यात्व है। हम तो साफ कह रहे हैं तुम अकर्ता हो, और तुम ही छिपा लो, अपन ने करो, छिपा लो, कोई पता न लग जाए, छिपा लो। तो तुम कर्ता मान के छिपा रहे। हमने तो कहा है अनादिकाल से कोई भी जीव ने एक भी विकारी काम, विकारी पर्याय नहीं करी। विकार करने में आत्मा नपुंसक है। आत्मा नपुंसक है, विकार करने। हाँ, विकार करने में आत्मा मोक्ष जाने में पुरुषार्थी है। तुम अकर्ता को भूल करके कर्ता मान के दुखी हो रहे। देह के कार्य को अपना कार्य मान रहे। जैसे देह ने रात को खाई, मान लो उल्टी लगा ली, देह ने रात को खाई, अब तुमने कहा मानो अपन ने खाई, कोई देख ना ले, कोई पता न लग जाए, तो कुछ छिपा रहे क्या दे ना, आज देह ने रात को खाया, क्या दे तुम अकर्ता हो गए बस। लेकिन देह के कार्य को अपना कार्य समझ करके छिपाते रहे। इसीलिए एक भी पर्याय को छिपाने वाला अनंतानुबंधी का शिकार है। क्या बोला? अनंतानुबंधी का साय किसका नाम? तो एक भी पर्याय को छिपा काहे रहे? कोई पता न लग जाए हमारे मन की बात, वचन की बात, काया की बात। ये तुम कोई से कहियो मत, कोई से कहियो मत। हम तो कह रहे जग जाहिर करो। हम क्या कह रहे? जग जाहिर करो ना। क्या तो हमारे मन में खराब थी, वचन में खराब थी, काया में खराब थी, क्या दो ना। अकर्ता देखने वाला कह देगा, अकर्ता देखने वाला कह देगा साँच जवाहर खोल, सतवादी जग में दुखी है। ऐसे सुखी सच्ची बोलेंगे, सबकी नजरों में गिर जाएंगे। तो तुम जी होगा तो गिर जाओगे, जी हो से गिर जाओगे, हमारी पिटाई हो जाएगी जाके। तुम जो होगा, दो जूता पड़ गए, तुम होगा जी। सोचो कितने लोग होंगे अपने जीवन की कथा बनारसी दासी की तरह लिख सकते हैं। सुनो, इंद्रिय ज्ञान वाले तो नहीं लिख पाएंगे।
जब जब बात चलेगी इंद्री के नाम पर, जय हमारी कालवांच पुत गई, जय की बदनामी हो गई, जय की जला के राख कर देंगे, जय अब से देख ही इधर रहे तो अब नहीं समझ में आया। बहुत सुंदर मार्ग है। तो पहले नंबर कह दिया संयम अमृत है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान वालों को वो विष नजर आता है। विष एक तो खराब शब्द है, विष। इसीलिए दुख होता है, हमारा बच्चा ब्रह्मचर्य ले रहा हो, कहाँ ले रहा हो, कहाँ फंस गए, किधर लग गए, कहाँ बातों में एक प्रतिमा मत ले लियो, आगे मत बढ़ जाएगी, मुनि मत बन जाएगी। हम कह रहे स्वप्न में मत सोचना कि हम मुनि नहीं बन जाए। हमारे यहाँ तो मंदिर में रोज भावना भाई जाती है, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, धर कर दिगंबर रूप कब 28 गुण पालन करूं, 220 परिसय सह सदा सो धर्म 10 धार। है पूरा पढ़ो। अब पंडित जी लिखिए सब बोलत हैं, लेकिन हमारी इच्छा तो यह है कि हमारी बस की नहीं है। हम कह रहे तुम्हारे बस में तो है, लेकिन बस की नहीं है। क्या कह रहे तुम्हारे बस में है, मजबूरी में भुगत लोगे अभी यार। मजबूरी में जैसे पंखा की लाइट चली जाए तो क्या करो, उठ के भाग जाओ, क्या करो, बैठ ही रहो, क्या करोगे। तो फिर कैसे बैठ गए, शुरू में 5 मिनट का लगा था, फिर ऐसा ये अच्छा पता ही नहीं लगा, कहीं पसीना आएगा, थोड़ा ठंडो हो अंदर अंदर। क्यों नरक में ले जाओगे एसी कूलर, फिर ट्रेन में ले जाओगे, बता दे। बस में तो है, बस की नहीं है। क्या सुनना बहुत बढ़िया। जिनका उपयोग इंद्रियों के बस है, इसमें लिखा दे, इंद्रियों के विषय त्यागना, मन में नहीं चिंतन भी करना। सिद्ध करेंगे इसको अपन। तुम इंद्रियां नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा समझने वालों को संयम अमृत है, सरल है। सरलता को लिए क्या बोला है, केली करें, केली करें जगमाई जिनेश्वर के, केली 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 समझते हो, केली। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, सबसे ज्यादा आनंद आता है छुट्टी की घंटी में। देखा कभी छुट्टी की घंटी में, और सुबह स्कूल जाते जब देखा कैसे आ रही, एक एक बच्चे की शक्ल उतर रही, चलो पापा प्रार्थना हो। अब जैसे तो प्रार्थना करेगा, फिर क्लास में जाएगा, और जैसे छुट्टी घंटी बजी, ओ ऐसे ही संसार की छुट्टी के लिए हम जा रहे हैं मोक्ष, हम जा रहे हैं। केली करो, केली क्या है, बड़ी सुंदर चर्चा है। अतीन्द्रिय ज्ञान से समझोगे, इसका मतलब है इस शिविर के अंदर हम अतीन्द्रिय ज्ञान से समझेंगे। तो आप अतीन्द्रिय ज्ञान से समझना, बाकी नहीं तो मुझे लगेगी जकान सुना, जकान निकाल तो ठीक है, संयम अच्छी है, अपन तो लायक नहीं। और पंचम काल है, चौथे काल की बातें हैं, और स्पेशल लोगों की बातें जो कोई अवतारी पुरुष हो उनकी बातें। अपनी तो अपन तो भी गाँव खेड़ गए, खिरिया वारी सब अलग अलग है, कोई देख हो आ रही, कोई क्रिकेट हो आ रही। अपन तो है क्या, गरीब आदमी, टाइम कट जाए बहुत है, और जित तो पुण्य मिल जाए उतो ही बहुत। सुनत का आगू इसलिए सुनते कई लोग, जित तो कान में पड़ जाए उतनी शांति भाई, उतो ही फायदा है। चलो, इंद्रिय ज्ञान से समझ में भी नहीं आएगा, 12 अंक 11 अंक 9 पूर्व पढ़ो तो भी समझ में नहीं आएगा। और अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा देखते ही, आत्मा अनुभव करते ही संयम उछलता चला आएगा। जब तक आनंद रूप नहीं हो, संयम लेना मत, संयम लेना मत। संयम रत्न है, कीमती रत्न है, संभाल के रख सको, बे लें। बाबू हो गए बल्ले मत लियो, चलो हमारी प्रतिमा, हमारा पंचकल वो का खिला, हमारी अणुव्रत, हमारी 2 प्रतिमा, हमारी 4 प्रतिमा, ले मत लेना। अपात्र को सुनने तक की अनुमति नहीं है, रत्नत्रय तो बहुत दूर है।
संयम और प्राणी संयम, यानी इंद्रिय ज्ञान से समझना और अतीन्द्रिय ज्ञान से समझना। सभी लोग ये मेहनत करना कि अतीन्द्रिय ज्ञान से मेहनत करनी है। एक बात कहते कहते रुके थे, फिर से सुन लो सभी लोग। जैन शासन में नियम नहीं लेने का, प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो दंड नहीं है। बात अधूरी रह गई थी, इसलिए फिर कह रहा हूँ उसे। जिनवाणी सुनने में भी पात्रता चाहिए। अपात्र जीव को जिनवाणी नहीं सुनाई जाती। ये तो पंचम काल है ना, इसलिए अपन ये शिविर लगाते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु शिविर नहीं लगाते, शहरों में रहकर प्रवचन नहीं करते। क्यों? जो पात्र जीव होगा, भली होनहार होगी, आसन्न भव्य होंगे, वो खोजता हुआ जंगलों में पा लेता है और 2 मिनट के दर्शन में सम्यक दर्शन कर लेता है। भरा पड़ा है इसका इतिहास। पात्र जीव, अपात्र से वार्ता नहीं करना, ये लिखा है। दूर मत जाओ। छोटा सा ही दृष्टांत दूंगा, लंबा तो नहीं दूंगा। नेमिनाथ भगवान ने अपने साथ रहने वाले जीवों को भी नहीं समझाया। जिस परिवार में पले बड़े, उस परिवार में किसी को ये नहीं कहा कि तुम छना पानी का नियम ले लो। ये सब कैसी बातें कर रहे हो? तीर्थंकर नेमिनाथ जिस परिवार में रह रहे होंगे, छने पानी का नियम नहीं कराया होगा कि नहीं कराया? शिकार का त्याग नहीं कराया। शिकार होता था उनके घर में। उनका भाई जरद कुमार समोसरण में सुनने के बाद भी शिकार का त्याग नहीं किया। तब तो धनुष बाण लेके जंगल में चले गए, और 1 आध दिन के लिए नहीं चले गए, 1 आध महीना के लिए नहीं चले गए, 12-15 साल के लिए चले गए, समझ लो 12-14 साल जितने भी लग जाएंगे। तब तो कृष्ण की मृत्यु में निमित्त बने हुए हो। वो बिना ही छना पानी पी लिया था पहाड़ों में उनके भाइयों ने। तब तो वो दीपायन मुनिराज की घटना घटी। इससे क्या शिक्षा मिलती है? पांडवों को और उनको नहीं समझाया, युद्ध होता रहा। अच्छी भाषा में बोलो, फटे में टांग नहीं उलझाई। मैं कह रहा हूँ, ये तो हम लोगों की कमजोरी है जो हम ये शिविर लगा रहे, ये प्रवचन कर रहे। मार्ग तो चुपचाप का है। निधि पाकर निज वतन में भोगते, गुप्त रह करके भोगते। मार्ग तो वो है। ठीक है, चर्चा हो रही है, अभी कोई बात नहीं। तो अतीन्द्रिय ज्ञान पर वचन रहेगा। कोई भी अणुव्रत, महाव्रत या कोई सी प्रतिज्ञा लेना मत। आप तो उल्टी उल्टी बात करें। संयम ले ही बात कहनी चाहिए। हम संयम को अतीन्द्रिय ज्ञान के बल पर प्रकट होने की बात करेंगे, लेने और देने की बात नहीं करेंगे। जो लेते हैं वे छोड़ देते हैं, और जो प्रकट होता है उनका कभी अभाव नहीं होता। संयम में शिथिलाचार नहीं हो सकता। जितने अतिचार वगैरह लिखे गए हैं, ये उदय के बस लिखे गए हैं या अज्ञान के बस लिखे गए हैं, असमर्थ के बस लिखे गए हैं। क्यों? ज्ञान तो समग्र का करा है ना। ज्ञान तो समग्र का कराना ना, इसलिए बाला नाम, असक्ता नाम, अज्ञानी सबको देख के लिखे गए हुए। महापुरुषों के अतिचार अतिक्रम व्यतिक्रम नहीं होती। महापुरुषों की, तीर्थंकरों की, उनके दोष नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि प्रकाश अंदर से आत्मा के बल से प्रकट हुआ है। वो प्रतिज्ञाएं आत्मा के बल पर प्रकट हुई हैं, भावुकता से प्रकट नहीं हुई। देख लेना अपने जीवन में, जितनों ने भावुकता में प्रतिज्ञा ली होगी, ना आगे देखा ना पीछे देखा, उनकी प्रतिज्ञाएं भंग हुई हैं, टूटती हैं, परिणाम डोलायमान होती हैं। सब तो मजा कर रहे, सब मजा कर रहे, हम तो आनंद कर रहे। फर्क समझ में आया क्या कह रहे हैं? पंचेंद्रिय के विषयों में मजे हैं और अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद है। दोनों का अंतर समझो। भूखे रहने पर भी भोजन तक नहीं मिला 5 दिन तक, देना जगत भोजन तक मुझको, और 5 दिन तक आनंद है। और बाजार में खा रहे, रात को खा रहे, दिन में खा रहे, कूलर को टका को पानी को, फ्रिज की मिठाइयाँ खा रहे, बाजार की खा रहे, भी मजे कर रहे, आनंद नहीं कर रहे। आनंद तो आत्मा के आश्रय से सब ओर से, नंद, नंद माने प्रसन्न, नंद माने आत्मा के आश्रय से सब ओर से प्रसन्नता का नाम आनंद। और 5 इंद्रिय के विषयों में होते हैं मजे।
बोलो क्या करना है, मजे लेना है कि आनंद करना है? अब आनंद करने के लिए तो आत्मा का आश्रय चाहिए। तो अतीन्द्रिय ज्ञान की चर्चा करेंगे, समय ज़्यादा हो रहा है, मैं अभी अपने विषय पे आ रहा हूँ बिल्कुल। इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, आनंद और मजे, इसका अंतर समझ लेना। थोड़ा सा खोल कह रहा हूँ आपको। प्रवचन सुनते समय भी दृष्टांतों के मजे ले सकते हो और आत्मा समझ में आए तो आनंद ले सकते हो। बड़ा विधान होगा, बड़ा जम के विधान, बढ़िया संगीत, गायन, भीड़ भाड़, खूब उत्सव से नाचते हुए द्रव चढ़ाई गई, 5 इंद्रियों में मजे ले सकते हो विधान का, और आत्मा की समझ के साथ आनंद ले सकते हो। अब ये आपको फैसला करना है कि विधान में मजे करना है कि आनंद लेना है। बोलो, व्रत में, उपवास में, नियम में, संयम में आत्मा समीप जिसे रहे। नियम सार जी, व्रत में, नियम में, संयम में, जप में, तप में आत्मा समीप जिसे रहे, ये आनंद है। अब बोलो भाई आनंद करना है? इंद्रिय ज्ञान वालों को डर क्यों लगता है? इंद्रिय ज्ञान वालों को इसलिए डर लगता है संयम लेने में, बेटा भूखे मरोगे। आदिनाथ भगवान तक को नहीं पूछी कोई ने। ये बात तो सही है, आदिनाथ भगवान तक को नहीं पूछी, लेकिन वे मजे नहीं कर पाए कि आनंद नहीं कर पाए? अब ये पूछ रहे वे तो एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने। इसमें लिखा है आगे, चिंतवन तक नहीं करती, चिंतवन तक नहीं करते मन में, अरे या कागु दीक्षा ले ली, शायद गलत मुहूर्त में ले ली, क्या गलत लग्न में ले ली, क्या वास्तु गलत था, जरूर कोई गड़बड़ है, अपन फंस गए। उन्हें तो एक बार भी नहीं सोचा। श्रीमती जी ने लिखा है, देह जाए पर माया न बरते राम में। जी है आनंद, जी आनंद है। ये आनंद में लिख पाओगे? अम्मा को रोना क्यों आता है? देखने वालों, अब क्या हुई है, बुढ़ापे में क्या हुई है, बीमारी में क्या हुई है। ऐसा लगता है जैसे शादी करते थे रोटी को इंश्योरेंस होगा, वो समाधि को इंश्योरेंस होगा, वो चलो हम देख के आए कितने लोगों को रोटी मिल रही। संयम की असंयम की कीमत पता नहीं वस्तु स्वरूप। तो इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, इसकी बहुत चर्चा करना है हमें, और अभी हम इसी आ रहे वापस। संयम क्या है? पंडित साहब ने जो लिखा है उसी में से गाता हूं, देखिए। सम्यक आत्मनियंत्रण संयम, ये पहली लाइन में ही जबरदस्त बात है। पहली लाइन में ही सारी बात आ गई। आत्मनियंत्रण का नाम संयम है। लड्डू देख के खा लिया, भले ही सोच को खा लो, जो संयम नहीं है। अरे सोच का लड्डू खाने का भी भाव उत्पन्न नहीं हुआ, ये संयम है। अब बताओ कौन सा संयम करने तुम्हें? पंडित जी हमारा तो संयम है। क्या संयम है? हम सोच के लड्डू खाए। ये तो असंयम है भले आदमी। ठीक है, बेटर देन अदर्स, लेकिन संयम का भेद थोड़ी है। संयम में तो अभी पढ़ाएंगे इसमें क्या क्या भेद है। हम तो अटपेरा घी खा रहे, बहुत बढ़िया, और जो अटपेरा घी खावे के साथ साथ लड़ रहे, संकलेश कर रहे, वो संयम है कि असंयम है? कहे 2 बूंद घी न चिपक पाए, कहे ये याद क्या आ गई तुम्हें? कहे हमारे लचका में घी नहीं डाला तुमने, जो याद ही क्या हुआ है। चलो याद ही आ गई तो संकलेश तो मत करते। चलो अंदर में ही संकलेश हुआ था, कहते तो मत, लेकिन वो नहीं कर पाओगे। हम फिर कह रहे नहीं कर पाओगे। क्यों? आग लगती है तो धुआं उठता ही है। संयम उसका नाम है जहाँ आग ही ना लगे। क्या कह गए? संयम किसका नाम है? जहाँ आत्मा के आनंद में आग ही नहीं लगी। बहुत प्यारी पंक्ति है। सम्यक आत्मनियंत्रण संयम। पूरा पाठ ही जोरदार है। सोचना, शांति से विचार करना। सम्यक आत्मनियंत्रण। फिर सम्यक आत्मनियंत्रण को थोड़ा व्यवहार में कहेंगे, ये परमार्थ हो गया। अब व्यवहार,
यही लोकोत्तम है, यही लोक में मंगल है और यही शरण है। अगली पंक्तियों में अनंत भगवान आपको क्यों मंगल उत्तम शरण है? क्यों? क्योंकि उन्हें आग नहीं लग रही। जय सम्यक आत्म नियंत्रण। स्त्रियों को देख करके भी कुछ भाव ही नहीं। जय सम्यक नियंत्रण, जय सम्यक नियंत्रण। प्रश्न पूछ रहे हैं हम, बोलो अनंत भगवान 4 मंगल उत्तम शरण क्यों हैं? क्योंकि वे सम्यक आत्म नियंत्रण वाले। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। अरे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास तुम्हें रजिस्ट्री की सीमा मालूम पड़ गई, तुम्हारे घर की मकान की लंबाई चौड़ाई पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इतनी है, अब जाके बात तो कोई पाप ही होगा जो दूसरे की जमीन में घेर रहा। कौन घेरेगा? हमें पता है कि ये हमारी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण रजिस्ट्री में मकान दुकान, और फिर जबरदस्ती कब्जा कर रहे दूसरे को। असंयम तो ये है। बताओ संयम क्यों नहीं होगा? जब मैंने आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव जान लिए, आत्मा की स्वरूप की मर्यादा जान ली, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता जान ली, पर पदार्थ को देखकर मन क्यों ललचाएगा? आग नहीं लगे मतलब सम्यक नियंत्रण, क्यों ललचाएगा? कोई अब दृष्टांत ही दे रहे, कोई सीलवान पुरुष है, उसे विवाह करना है। क्या कहा? सीलवान पुरुष है और सब विवाह करना है। एक लड़की सुंदर देखी तो किसी ने कहा इससे कर ले, तो सुंदर तो लगी उसे देखने में। फिर उसने पूछा इसकी जाति, कि वो स्वच्छता मित्र है। स्वच्छता मित्र समझिए, नहीं समझे? स्वच्छता मित्र सफाई करने वाले। तत्काल उसका उपयोग संयमित हो गया, संयमित हो गया। नहीं तब सीमा में आ गए। भाई विवाह की भी तो सीमा है, गृहस्थ की भी तो सीमा है। यदि परमार्थ में आत्मा के द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता की सीमा है, तो मर्यादाओं की भी तो सीमा है, गृहस्थ जीवन की भी तो सीमा है। गुणस्थान मार्गस्थान, मार्ग नहीं छोड़ो, गुणस्थान ले लियो। अभी गुणस्थान में यथा पदवी भी तो मर्यादा है। नहीं भैया, अजैन है तो फिर हम आए तो नहीं। अब जैन में ही आ गई बात कि जैन लड़की बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर, जैन है एकदम, ठीक है। अब हम फिर पूछेंगे आलू, बात तो जम के खात नहीं, तो फिर अब हमारा उपयोग फिर से मट गया। इच्छा नियंत्रण कैसे हो गया भैया? रोज रोज की खिटखोट हमें नहीं चाहिए। हम कब शकल की आरती उतारेंगे? शकल अच्छी है लेकिन आलू खाए, रोज रोज आलू की अम्मा से लड़ पड़े और हमसे लड़ पड़े, रोज रोज कब तक चेचे पे होएगी? नहीं, अब हमारी नहीं चल सकता, प्याज हमारी नहीं चल सकता। मैंने ऐसा लगाते जाना। तो आत्मनियंत्रण सरल तो है। जब तक तुम्हें आत्मा की सीमा की खबर नहीं है तब तक संयम नहीं होगा। आत्मा की सीमा क्या है? सुखी होने की सीमा है, ज्ञान की सीमा है, दर्शन की सीमा है, चारित्र की सीमा है, अतीन्द्रिय आनंद की सीमा है। अब ये सीमा पकड़ो, करना बेटा इसमें प्रोजेक्ट वर्क। सीमा नहीं जानती, दिक्कत ऐसे मन ललचा रहा, ये हलवाई की जलेबी खा ली थी, हाँ खा ली, फिर क्या हो जाए? कौन सा सुख होगी? सब बताओ। सुख मजा होगा कि आनंद होगा? बताओ। जलेबी की मर्यादा बताओ, तुम्हारे पद की मर्यादा बताओ, बताओ जरा सोचो तो। सच कह रहे, सच कह रहे, सच कह रहे। मर्यादा में, मर्यादा को जानने वाला अनियंत्रित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम जैनियों की तो छोड़ दो, हम सड़क पे बता देंगे तुम्हें। अजैनों की बता देंगे, अजैनों की बहुत बता देंगे, थोड़े नहीं, बहुत। कितने दृष्टांत चाहिए? लाखों। एक दृष्टांत दे दे समझाने के लिए, बहुत सरल दृष्टांत। सब लोगों को अभी भी ये लगता है कि संयम बहुत कठिन है। यही लगता है ना सबको, संयम बहुत कठिन है, इच्छाओं का नियंत्रण बहुत कठिन है ना। देखो अभी हम बता रहे दृष्टांत, सुनना सभी लोग, बहुत ही सरल दृष्टांत है। एक ही दृष्टांत में हम पूरे विश्व को बोल्ड करेंगे। मैं तुम सबको समझाएंगे अच्छे से। विश्व का सबसे पापी आदमी हमें ला के दो, 22-25 साल को, 80 साल को नहीं कह रहे हैं, 20-22 साल को पापीतम, पापीतम नंबर 1 का पापी, जो एक दिन भी सत्य व्यसन के बिना नहीं रहे, ऐसा हमें ला के दो।
अब उसे हम एक दिन में सुधार के बता रहे, एक भी इच्छाओं का नियंत्रण ना खोएगा वो, ऐसे कैसे नहीं खोएगा, सब तो वैसे नहीं। देखो अभी बता रहे हमने उससे कहा दिल्ली से बंबई ये 500 करोड़ के हीरे ट्रांसफ़र करना है। इन 500 करोड़ के हीरे 24 घंटा के अंदर ट्रेन पहुंच जाएगी। एसी हाई क्लास फर्स्ट क्लास एसी का टिकट है, एसी में बैठ के आराम से जाओगे, टिकट हमने करा दिया है, तुम्हें जाना है और केवल हैंड ओवर करना है और उस पर 250 करोड़ का फ़ायदा तुम्हारा होगा। और यदि तुमने 250 करोड़ का फ़ायदा मतलब वो तुमने गड़बड़ करी, कुछ ये हीरे नहीं पहुँचे वहाँ तक, तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम मार डालेंगे, पूरे परिवार को, तुम्हारी पत्नी मम्मी बच्चे सबको मार डालेंगे। ठीक, अब हम आगे चल रहे कहानी में। अब वो व्यक्ति सवार हुआ दिल्ली से बम्बई के लिए, पूरा एसी डब्बा खाली था, एक उसी की टिकट थी उसमें, वो बैठा था। भोपाल में एक लड़की चढ़ी वहाँ उसी में एसी में, बहुत सुंदर है, विश्व की सुंदरतम स्त्री, विश्व की सुंदरतम, 18-20 साल की सुंदरतम, और मिनिमम कपड़ों में, हाथ में दारू भी है, बातें भी सुंदर हैं, सब कुछ है उसके पास, मोबाइल भी है, बातचीत भी है, खान पान भी है, दोस्ती करने में फ्रैंक है, खिलाने में मस्त वो है, मग्न है, खाओ खाओ, डू यू लाइक। अभी हम आपसे पूछ रहे, सही बता देना, इतना एकांत है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं है, कोई सुनने समझने वाला नहीं है, बताओ भाई वो इच्छाओं का नियंत्रण कर पाएगा कि नहीं? बोलो, सोच लो, दुनिया का बिगड़ा हुआ आदमी है, सब तो व्यसन की एडिक्शन है उसे। बताओ क्या करेगा, बातों में आएगा, वो फ्री में पिलाएगी तो पी लेगा फ्री में। बोलो, भोजन करा रही है टेस्टी, करो, वो उसे एक एक क्षण क्या लगेगा, बोल सकते हो क्या लग रहा है एक एक क्षण? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जी हमें छल से भेजी गई हुई, बातों में लेके हमारे हीरे ले जाए, बेहोश करके हीरे ले जाए, बातों में लग कुछ भी करके। बोलो होगा कि नहीं होगा? बताओ, वो व्यक्ति सबसे खराब व्यक्ति लिया मैंने, कितना आत्मनियंत्रण खोएगा सो बता दे। जब एक पापी से पापी व्यक्ति केवल स्वरूप मर्यादा जानता है, हीरों का आनंद जानता है, 250 करोड़ का आनंद जानता है, एक तरफ माता पिता का वियोग हो जाएगा, पत्नी का वियोग हो जाएगा, बच्चों का वियोग हो जाएगा, एक तरफ दुख को भी जानता है, एक तरफ सुख को भी जानता है, वो व्यक्ति विश्व के 3 लोक के रम्य भोग भी। अब हमने इसलिए दृष्टांत दिया। अब हम बार बार कहें ना, चंचल मत होना, मोबाइल मत चलाना, फला मत करना, रहने दो भैया, तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुम इधर हो, मोबाइल तो हमें जरूर चाहिए, टाइम नहीं कटा तो कम से कम मोबाइल टाइम तो काट दे। रुक जाओ, तुम मोबाइल रखो चाहे मत रखो, तुम्हें टाइम काटने की समस्या है तो तुम संयमी हो ही नहीं। संयमियों को टाइम काटने की समस्या नहीं है, लक्षण है। तुम्हें टाइम काटने की लग रही, कितने करोड़ साल के जीवन है तुम्हारा, कितने बड़ी आयु तुम्हारी, ये बता दे जरा, कितने साल की और आशा है जैन? सामान जो 100 वर्ष का, क्या है वो तुम्हें पल की खबर नहीं, सामान 100 वर्ष का। मतलब शांति सोचो, कैसे हमारे इच्छा नियंत्रण कैसे चला जाएगा, ये तो बता दो हमें। एक तरफ 4 गति के दुख दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ सिद्धालय का सुख दिखाई दे रहा है, एक तरफ रत्नत्रय दिखाई दे रहे हैं। कौन मूर्ख होगा जो लड़कियों में उलझेगा, मोबाइल में उलझेगा, खाने पीने में उलझेगा? पैसा होती तो 2 केरा खा लेती, केरा ही खाया क्या? मैं बहुत स्पष्ट करे, लोगों को ऐसा लगता है पैसा जैसे रखो अपने पास, पैसा ध्रुव काम नहीं आएगा, केला खावे में ध्रुव काम नहीं आएगा, पैसा काम आएगा। आपको पता है पंडित साहब ने क्या कहा, जो एक भी पर पदार्थ को अपनाता है तो उसी का रह जाता है, और जो आत्मा को अपनाता है वो पूरे विश्व का हो जाता है।
क्या कह गए हम? जो एक पंडित साहब ने हमसे कहा, देखो बेटा शादी बाद तुम एक की हो जाओगे, समझ गए? शादी बाद एक के रह जाओगे, और शादी के बाद नहीं हुआ तो बेसुखे हो गए। शादी के बाद केवल पत्नी ध्यान रखेगी यदि पुण्य को उदय हुए तो, और शादी नहीं भई तो स्वयं पूजेंगे। रोटी की व्यवस्था तो हम बाप की भी नहीं कह रहे, केंद्र कर देगा। यदि उदय नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन फिर समझ लो आनंद का अद्भुत है। नहीं है ऐसी व्यवस्था। समझ गए? आगे चलो। इच्छाओं का नियंत्रण, आत्मनियंत्रण बहुत सरल है। जब तक सरलता समझ में नहीं आए, नियम मत लेना, प्रतिज्ञा मत लेना, व्रत नहीं लेना, मत लेना। तीसरी बार चौथी बार कह रहे, हो सकता है लोग कहें उल्टे उल्टे प्रवचन कर रहे, उल्टे नहीं कर रहे। हीरो के व्यापारी भी योग्य बेटे का चयन करते थे, पढ़ा है कहानियों में। एक सेठ था, उनके घर में 4 बहुएं थीं, अब किसको का सौंपें? तो सब 4 बहुओं को एक दिन बुलाया, एक मुट्ठी चावल दे दे गेहूँ, बेटा जब जरूरत पड़ेगी ले लेंगे, लो रखो संभाल के। पढ़ी होगी कहानी? बोलो कितनी कहानियां हैं भारत में। राजकुमारों की परीक्षा ली, श्रेणिक वगैरह के जितने राजकुमार थे सब परीक्षा ली। जो छत्र और चवर लेके गया, वो छत्र और सिंहासन, वो राजा बनने लायक है। परीक्षा ली जाती है। आपको हम सिद्धालय का टिकट दे रहे हैं, ब्रह्मचर्य मतलब सिद्धालय का, और तुम्हें कीमत नहीं है, तिलक कर दो, ठीक है। खाया है तनक खाए हैं, तनक पिया है, तनक उनसे बतिया लें। एक ब्रह्मचारी जी थे, ब्रह्मचारी जी आचार्य शांति सागर जी के संग में, महावीर जी के पास की बात है। महावीर जी में उन्होंने दीक्षा दी, शांति सागर जी संघ को मुनि राजों को दीक्षा दी। तो एक ब्रह्मचारी बहुत दिनों से पीछे पड़े थे, हमें भी दीक्षा दे दो, हमें भी दीक्षा दे दो। नदियाँ चढ़ाते थे, हमें भी दीक्षा दे, सब देते नहीं, उन्हें नहीं देते। और नए लोग आए, उन्हें दे दी, और पुराने को नहीं दी। सो एक दिन में रोने लगे, हमें काहे नहीं दीक्षा दे रहे, सब दे रहे, हम इतने साल के हुए, 50-60 साल के, हमें काहे नहीं दे रहे। तो जो बात लिखी बहुत सुनने लायक है, बहुत प्यारी बात है। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे अंतर में ब्रह्मचर्य की गरिमा नहीं है। सही, गरिमा नहीं। तो सब कैसे गरिमा नहीं है? उपवास करते हैं, माला फेरते हैं, सब तो करते। तो उसमें जो बात लिखी वो पढ़ने लायक है कि तुम शाम के टाइम, रात के टाइम, जो बैलगाड़ी चलाने वाले होते हैं, सामान, उस समय बैलगाड़ी सामान ले जाते थे, वो बैलगाड़ी वाले रात को हाथ नापते हैं, और भाई बीड़ी पिए थे, भाई ऐसे खाते थे, और तुम वहीं बैठ के हाथ नाप लेते हो। गलती क्या करी? केवल गरिमा नहीं देगी। तुम उनके पूज्य हो। जो गाड़ी वाले हते हाँकवे वाले और हाथ तापते हैं रात को ठंडों में, उनके तुम पूज्य हो, और तुम वहीं बैठ गए जमीन पे ही, चप्पलन में डाल के बैठ जाते, चप्पल डाल के अपन बैठ गई वहीं पे, फिर हाथ ताप रहे, फिर बतिया रहे, फिर भी सब तरह की बातें कर रहे, पुड़िया खा रहे। तुम्हारी मर्यादा टूट गई, वहाँ तुमने ब्रह्मचर्य की गरिमा खो दी, दीक्षा नहीं दी। इसलिए हम कह रहे पात्रता की परीक्षा होती है। संयम कोई हंसी खेल नहीं है, खेल खिलौना ना, रत्न अनुपम ब्रह्मचर्य है रत्न अनुपम, खेल खिलौना ना। इसलिए वो डर लगता है शिथिलाचार का, अनाचार का, दुराचार का, छिपाने का, मायाचारी का। अपने दोस्तों को छिपाने वाला त्रियंच गति में जाता है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, लो ही मत, कोई बात नहीं। गोपाल दास जी बरैया जी ने क्या लिखा था? ऐसे तो हमारी गौशाला सूनी पड़ी रहती तो अच्छी थी, ऐसे मरखटने बैल से तो हमारी गौशाला सूनी पड़ी रहती, अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। और आत्मनियंत्रण बहुत सरल है। सबसे पहले हमारा एक ही प्रश्न है सब लोगों से, ये बताओ भगवान बनने की तुम्हें कितनी कीमत है, और कितनी जल्दी मोक्ष जाना चाहती हो? इसके नहीं पाओगे तो क्या मिलेगा? सोचो, 4 गति में क्या होगा? आंख मूझते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, कहाँ जाओगे? सोचो। जिन्हें तुम देख रहे हैं, अम्मा रो रही, और चाचा रो रहे, फूफा रो रहे, मामा रो रहे, और 10 जने कह रहे। आंख बंद होते ही क्या होता है समझो, बता दो क्या होता है? कौन बचाने आएगा? कौन समझाने आएगा? कौन कहने आएगा? तुम्हारे आंसू पहुंचने कौन आएगा?
भाई एक चीज़ में हम समझौता, हमने अपने घर में साफ कह दी थी शुरू से ही, एक चीज़ में हम समझौता नहीं करेंगे, बाकी तुम्हें जो कहना है कहो। हम तुम्हें आजीवन माता पिता की सेवा करने तैयार हैं, और लोग नहीं करेंगे तो हम कर देंगे तुम्हारी सारी सेवा, पूरी सेवा कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ में हम अपने से, आप कहोगे शादी कर लूँ जी, हमारी बस की नहीं है, बस की नहीं है, नहीं है, हम नहीं है तो नहीं, हम क्या करें? हम अपने आनंद की आत्महत्या नहीं कर सकते, बहुत सिंपल सी बात है। तो विचार करना, आत्मनियंत्रण बड़ा सरल है, जिसे कठिन लगे इस पर सोचना कि अमुक अमुक प्रसंग में हम आत्मनियंत्रण नहीं रख पाएंगे। हम कह रहे तुम लड़का देखोगे तो नहीं रख पाओगे, और आत्मा देखोगे फल में मोक्ष दिखाई दे और 4 गति का फल दिखाई दे। हम तो नहीं समझते। वो 22 साल का लड़का इसीलिए लिया था मैंने, 80-90 साल को मोड़ा नहीं लाओ, आदमी नहीं लाओ 80-90 साल का, 20-22 साल का जो अनकंट्रोल्ड होता है। कैसे कंट्रोल हो गया उसको कि वो तो एक ही दिन की बात है, तो हम भी तो कह रहे एक ही भाव की बात है पलक झपकते तो एक दिन एक भाव बीत जाता है भाई साहब। हम ऐसे भी दृष्टांत दे देंगे, 1 साल तक भी कुछ नहीं करेगा वो। बताओ भैया, मैंने कॉलेज में कहा था लड़कों से, तुम जिसके लिए पागल हो रहे हो उसको HIV हो तो क्या करोगे? कहा 1 दिन की बात नहीं बेटा, अब क्या हुआ बोलो? उसको बीमारी है, अब 1 ही दिन नहीं देखेंगे। क्या शादी होने के बाद मालूम पड़ जाए तो क्या करोगे? पूरे जीवन संयम रखोगे? नहीं रखोगे। इंद्रियों की सुरक्षा के लिए संयम रख सकते हैं, तो आत्मा से परमात्मा बनने के लिए संयम कैसे नहीं होगा? बस सोचो शांति से। आगे चल रहे, थोड़ी सी बात कह के विराम लेंगे। मंगल उत्तम शरण, पढ़ लेना। संयम को मंगल कहा है, उत्तम कहा है, शरण कहा है, और हमने मंगल उत्तम शरण भगवान को भी कहा है। विचार करना, भगवान इन्हीं संयम के कारण मंगल उत्तम शरण भूत हैं, और वही मंगल उत्तम शरण मेरे लिए है। मेरे लिए बंदे तद्गुण सुनो, अभी तक हम शब्दों में कह देते हैं बंदे तद्गुण लब्धे, अनंत भगवान को नमस्कार नहीं, उन जैसा आत्मनियंत्रण के लिए नमस्कार, गुरुओं से मुनिराजों से आत्मनियंत्रण के लिए नमस्कार, और शास्त्रों के लिए आत्मनियंत्रण में हमारा मार्गदर्शन करते रहना। हो गया मंगल उत्तम शरण। अब चर्चा तो बहुत बढ़िया है, जोरदार, लेकिन वो उठा नहीं पाएगी, टाइम नहीं है, सो 2 मिनट में बात पूरी कर दे। इतनी प्यारी चर्चा उठाई पंडित साहब ने, देखा, ज्ञान मात्र निज सीमा जानो रागादिक से भिन्न पिछानो। ये सरल शब्द लग रहे होंगे आपको। ज्ञान में गेय प्रवेश नहीं करते, ज्ञान में राग प्रवेश नहीं करता, ज्ञान में मोह प्रवेश नहीं करता। पहचानो तो क्या बताएं, खावे को राग नहीं छूट रहा, नहीं छूट रहा। हम कह रहे घुसो कहाँ से छूटेगा, नहीं समझ में आई कछु। क्यों, कभी देखा तुमने ज्ञान में राग प्रवेश नहीं करता? देखा कभी? प्रैक्टिस करिए। जय वो साधना, ये बस साधना, संयम शिविर की प्रोजेक्ट, वो क्या कहलाता है, सिलेबस। एक तो सही है पाठ्यक्रम, ज्ञान मात्र की सीमा जानो, राग मात्र से भिन्न पहचानो। क्या बताएं पंडित, बहुत दिनों से विकल्प आ रहे, खाली स्थान छोड़ दिए, कौन सा आ रहा है देख लेते। ये तो विकल्प आ रहा है, कहाँ आ रहा है बताओ, कहाँ आ रहा है बताओ, कहाँ आ रहा है बताओ। कल कोई ने वीडियो बना के डाल दी चेतन वाघ की, सांपों वाली तो हमें दिखा रहे, देख पंडित जो आ रहा, जो आ रहा। मैंने कहाँ आ रहा बताओ, कहाँ आ रहा? हमने तो उंगली लगा दी, कहाँ है बताओ। मोबाइल में सांप नहीं जो आ रहा नहीं हो, जो कितना मोबाइल में आओ कोई के सांप और बोला थे आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहा हो, आ रहा हो, कहाँ आ रहा हो? ऐसे ज्ञान मात्र में रागादिक ये है, कहाँ आ रहा हो? बोलो तो कहाँ आ रहा हो? पंडित बहुत सता रहा। कौन सता रहा? बताओ तो कौन सता रहा? ये सब कल्पना लोग है। ज्ञान मात्र को नहीं जानने का नाम मोह है।
और इसीलिए तुम लग रहा है सता रहा। कौन सता रहा? बच्चों को हॉस्टल में एक बहुत भूत सता, अकेले में नहीं जा पाता, अंधेरे में नहीं जा। इधर देख लो बेटा, कहाँ देख रहे? छोड़ो, बंद कर। अरे वो कर रहा, कर लेगा, अपन अपने तो देख ले। अब हमने बहुत पूछी बच्चे से, कौन डरा रहा तुम्हें? नहीं, वो रात के 12 बजे अकेले में भूत। कहाँ भूत? चल हम देख रहे। आओ है कि नहीं? आत्मा की सीमा में विषयों ने प्रवेश ही नहीं किया, तुम पागल क्यों रहे? हम रह नहीं पाएंगे। हम क्या रह नहीं पाओगे? क्या अनादिकाल से उसी के बिना रहे हो? अब जे वो सीमा, ज्ञान मात्र की सीमा। भाई साहब विकल्प आ रहा हो तो बंद तो हो ही रहो। नहीं, आ नहीं रहो। कहाँ आ रहा हो? बंद तो तब वही आ जाए। बताओ, बोलो। टेलीविजन में इतने तुम फिल्म देखती हो, हीरो हीरोइन दिखते हो, तो क्या तुम्हारी बहू बन गई? बा अम्मा बन गई तुम्हारी? को बन गया होगा? नहीं, हमारे घर की टीवी में आई थी एक दिन आई थी हमारी। बड़ी दिन से हम सोच रहे हैं ऐसी बहू हो हमारी, ऐसी घर की बहू हो। आ गई क्या? ऐसी कल्पना है। ज्ञान में गे झलकते हैं, यही असंयमित हो जाता है जी। इतना सा जान ले कि ज्ञान में गे झलकते हैं। अभी तुम्हारी जरा से झलकी हैं, सर्वज्ञ हो गए तो लोग के झलकेंगे। फिर क्या करोगे? बोलो। पंडित जी आप देखो, बेवकूफ़ मत बनाओ। लड्डू खावे वालों मजा ज्ञान में कैसे आ सकत? ये शंका तो ऐसी हो गई कि सर्वज्ञ भगवान को तो लड्डुओं को स्वाद आते ही ना हुई। कहा कि लड्डू उनकी ज़बान पे तो रखा ही नहीं, तो स्वाद नहीं आएगा ना। सुनो, 3 लोग 3 काल बिना जिह्वा पे आए, बिना इंद्रियों की सीमा में आए, और ज्ञान में झलकती हैं। तुम्हें ऐसा लगता हो झलकत ही तो है? झलकत नहीं है, फुल टेस्ट। आपको पता नहीं है। अब चर्चा तो लंबी हो जाएगी। अभी घियों का टेस्ट आज तक किसी ने लिया ही नहीं है, ज्ञान का ही टेस्ट लिया है। आज तक तुमने पत्नी का, बच्चों का, मकान का, दुकान का, लड्डू का, भोजन का, पैसे का किसी ने टेस्ट नहीं लिया हो। किसी ने अभी सुन लेना अच्छी तरह से। ऐसा तो नहीं हो सकता ना जैन में। ऐसा कैसे हो सकता? जब लड्डू खा जब ही तो मजा है कि नहीं? पक्का। और हम क्या कह रहे हैं? आया ही नहीं। अच्छा हाँ पंडित आप निश्चय से कह रहे हैं। निश्चय नहीं, हम निश्चय से भी कह रहे हैं और व्यवहार से भी कह रहे हैं। अब ये सोचना समझना खूब, इसी में दिमाग लगवाएंगे। आज तक पर पदार्थ का, विषय का आनंद नहीं लिया, होगा नहीं, केवल ज्ञान की योग्यता का आनंद लिया है। ओनली ज्ञान की योग्यता। दृष्टांत के बाद पूरी कर दे, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसे करना, दिमाग लगाना थोड़ा सा। दृष्टांत तो सरल देंगे, याद रह जाए आपको। सुनना सभी लोग, सुनाई बेटी। बच्चे लोग पीछे बैठे हैं, बोलो सुनोगे? तो मैं लोगों से कह रही। हाँ, जब छोटे बच्चे समझ जाएंगे तो बड़े तो अपने आप ही समझ जाएंगे, इसलिए कह रही। बोलो भाई, रसगुल्ले का स्वाद आता है कि नहीं जिब्बा पे रखने पर? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, टाइम छोड़ रहा फिर। आ जाता है पक्का? ठीक। चिंचन, तो रसगुल्ला मुंह में रखो, बड़ा मजा आया। और दूसरा रसगुल्ला रखने के पहले हमने कही खा ले भुक्कड़ की औलाद, तेरे बाप ने खाए। अब कैसा लग रहा है रसगुल्ला दूसरा? खाए जब जिब्बा पे तो रखा है रसगुल्ला। स्वाद कैसे गायब होगा? मशीन में टेस्ट करा लो, दूसरे रसगुल्ला में शक्कर है कि नहीं। ये तो दृष्टांत दिया। 2 रसगुल्ला खाने के बीच में जो अंतर पड़ा है वो ज्ञान की योग्यता का अंतर पड़ा है। रसगुल्ला तो वही है। आपने देखा है, जो पूजा पहले दिन बहुत अच्छी लगती है, अपन सोचते अब जाए और करेंगे, फिर बाद में खत्म ही होगा वो स्वाद। वही भक्ति, वही कविता, वही कव्वाली, वही गाना एक दिन आनंद देता, दूसरे बार सुनते तो आनंद नहीं आता। बोलो कौन सा दृष्टांत सुनने? 5 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय। चलो